हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग क्लास 10th में चैप्टर फर्स्ट में पढ़ेंगे कुछ थ्योरम जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है हाई स्कूल के लिए, यूपी बोर्ड और सीबीएसई दोनों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। उसमें कुछ थ्योरम चैप्टर फर्स्ट में जो हम लोग पढ़ेंगे। पहली थ्योरम है बच्चों 1.4 थ्योरम है बच्चों, प्रूव दैट √2 इज अ इरैशनल नंबर। ध्यान देना बच्चों, √2 क्या है बच्चों? √2 जो है वो इरैशनल नंबर हम लोग को प्रूव करना है। इरैशनल नंबर, ये √2 जो है हम लोग को इरैशनल नंबर बच्चों प्रूव करना है। तो किस प्रकार से हम लोग √2 को इरैशनल नंबर प्रूव करेंगे वो देखते हैं बच्चों। तो कभी भी इस टाइप में अगर क्वेश्चन आ जाए, जैसे 2 क्या है बच्चों? प्राइम नंबर है और ये √2 लगा है बच्चों और प्रूव करना है क्या कि इरैशनल नंबर हो। तो सबसे पहले इसको सपोज करते हैं, लेट करते हैं कि यह एक रैशनल नंबर है। तो क्या लिखेंगे? लेट √2 इज अ रैशनल नंबर। मतलब हमको प्रूव करना है बच्चों इरैशनल, लेकिन हम मानेंगे बच्चों क्या? रैशनल। मतलब √2 को क्या मान के चलेंगे बच्चों? रैशनल मान के चलेंगे। तो सबसे पहले √2 को हमने रैशनल नंबर मान लिया है, तो माना है तो रैशनल नंबर, तो उसको फॉर्म में लिख देते हैं P/Q के फॉर्म में। तो P/Q इज इक्वल टू √2, जहां पे Q जो है वो जीरो के इक्वल नहीं है बच्चों। ठीक है, √2 मतलब जो Q है वो 0 के इक्वल नहीं हो सकता है, क्योंकि 0 अगर हो गया तो फिर रैशनल नंबर नहीं होगा। तो P इक्वल टू क्या मानते हैं? Q√2। P/Q इक्वल टू मानेंगे √2। तो P इक्वल टू बच्चों बोलो क्या हो जाएगा? Q√2। Q को यहां भेज देंगे तो क्या हो जाएगा बच्चों? Q√2। स्क्वायरिंग कर देंगे बच्चों, स्क्वायरिंग बोथ साइड, स्क्वायरिंग जब करेंगे बच्चों बोथ साइड तो क्या हो जाएगा? ये P² हो जाएगा और ये 2Q²। ठीक है बच्चों। अब इसका मीन क्या है बच्चों? इसका मतलब क्या है? देखिए ध्यान से, इसका मतलब क्या है कि P² जो है वो 2 से डिविजिबल होगा। तो क्या लिखेंगे? सिंस P² इज डिविजिबल बाई किससे बच्चों? 2 से। क्यों बच्चों? क्योंकि भाई P² का इज इक्वल टू में क्या लिखा? 2Q², मतलब 2 का मल्टीपल है, तो मतलब P² जो होगा वो डिविजिबल होगा किससे बच्चों? 2 से। और किसी का स्क्वायर अगर प्राइम नंबर से बच्चों डिविजिबल है तो देयरफॉर वो नंबर भी होगा, वो भी क्या होगा? डिविजिबल होगा बच्चों किससे? 2 से। अगर कोई प्राइम नंबर से कोई नंबर डिविजिबल है तो वो स्क्वायर उसका डिविजिबल है, तो वो सिंपल नंबर भी क्या होगा? डिविजिबल होगा। क्योंकि 2 क्या है बच्चों? प्राइम नंबर है, इससे P² बच्चों कट रहा है, तो 2 से P भी बच्चों डिविजिबल होगा बच्चों। तो मैं P है तो P को मान लेता हूं, तो P इक्वल टू मैंने मान लिया 2m। क्या मान लिया बच्चों मैंने? P इक्वल टू 2m। जैसे P² था 2Q², तो मैंने m को इंटीजर है बच्चों, तो P इक्वल टू 2m में मान लिया। तो बच्चों m इज एनी पॉजिटिव इंटीजर, मतलब m इज एनी इंटीजर बच्चों यहां पे बोल सकते हैं। तो फिर अगेन स्क्वायरिंग बच्चों, अगेन स्क्वायरिंग करेंगे बच्चों, अगेन स्क्वायरिंग बोथ साइड। जब स्क्वायरिंग करेंगे बच्चों तो क्या हो जाएगा? P² इक्वल टू 2 का स्क्वायर बच्चों 4m²। ओके बच्चों, P² इक्वल टू 4m²। अब हम लोग क्या करेंगे? यहां से इसको फर्स्ट डाल देना बच्चों, यहां से P² की वैल्यू हम लोग यहां पे पुट करेंगे बच्चों। तो पुट करते हैं तो P² की बच्चों वैल्यू कितनी है? 2Q²। तो यहां पे लिख देंगे 2Q² इक्वल टू 4m²। फ्रॉम फर्स्ट कहां से हुआ बच्चों? फ्रॉम फर्स्ट से हुआ। ये बगल में लिख देना बच्चों कि P² जाएगा 2Q² कहां से आया? फ्रॉम फर्स्ट से आया। 2 से 4 बच्चों कट कर देंगे तो Q² इक्वल टू बच्चों क्या आ जाएगा? 2m²। ठीक है बच्चों। अब इसका मीन बताइए क्या है? इसका भी मीन वही है जो इसका मीन है बच्चों कि Q² इज डिविजिबल बाय 2। तो सिंस Q² इज डिविजिबल बाय 2, देयरफॉर Q इज डिविजिबल बाय बच्चों 2। अब बच्चों P भी क्या है? डिविजिबल है किससे? 2 से। और Q भी क्या है बच्चों? डिविजिबल है। मतलब P और Q दोनों एक ही के फैक्टर हो रहे हैं। ये P भी बच्चों किसका हो रहा है? 2 का, और Q भी क्या हो रहा है बच्चों? 2 का। जबकि मैंने यहां पे जो रैशनल नंबर माना था इस प्रकार से माना था कि किसी के बच्चों फैक्टर नहीं है, सेम नंबर के फैक्टर नहीं है बच्चों। ये जो फैक्टर होंगे किसी के मानते हैं, लेकिन ये सेम नंबर के फैक्टर नहीं होगा। 2 का फैक्टर इसका भी है और 2 का फैक्टर इसका भी है, तो हम लोग को एक कंट्राडिक्शन मिल गया। मतलब ये चीज सूचना क्या मिल गई? हम लोग को गलत मिल गए। तो लिखेंगे सिंस P and Q
बोथ आर divisible by 2, therefore we get contradiction मतलब जो सूचना मिली उन लोगों को गलत मिल गई है, we get contradiction DICATION, ठीक है बच्चों। तो that means therefore P upon Q is not a rational number, P अपॉन क्या Q बच्चों क्या होगा, रेशनल नंबर नहीं होगा, देयरफॉर √2 इज अ इररेशनल नंबर बच्चों, इररेशनल नंबर। समझा है बच्चों। इसी प्रकार से आपको करना है, बस इसी प्रकार से बच्चों, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों बोर्ड के लिए बच्चों, √2, √3 और √5 इसी प्रकार से होते हैं। मैं एक और करके दिखाता हूँ आपको, √3 का भी करके दिखाता हूँ, लेकिन ये ध्यान समझ लीजिए, लैंग्वेज बच्चों सेम टू सेम यही रहेगी, कुछ भी चेंजमेंट नहीं होगी, इसी प्रकार से आपको लिखना है और करना है बच्चों, ठीक है बच्चों। समझ में आ गया वो कुछ हद तक। एक √3 का और बताते हैं बच्चों और √5 का भी बता देंगे बच्चों, तो उससे आप करके प्रैक्टिस करिए बच्चों। लैंग्वेज पे ध्यान दीजिए बच्चों, लैंग्वेज जो लिखनी है उस पर ध्यान दीजिए, क्योंकि इसमें लिखना वाला बच्चों बहुत पार्ट जो है इंपॉर्टेंट है बच्चों यहाँ पर, ठीक है बच्चों। तो चलते हैं √3 के ऊपर, हम लोग को प्रूव करना है √3 क्या है, एक इररेशनल नंबर है। तो कैसे प्रूव करते हैं देखते हैं बच्चों, देखते हैं बच्चों। नेक्स्ट √3 इज अ इररेशनल नंबर प्रूव करना है, तो कैसे प्रूव करेंगे, उसी प्रकार से बच्चों लेट करेंगे, लेट √3 is a rational number। √3 को बच्चों क्या मानेंगे हम लोग, रैशनल नंबर। तो रैशनल नंबर है तो बच्चों P अपॉन Q के फॉर्म में लिखेंगे, तो P अपॉन Q इक्वल टू √3, जहां पे Q जो है वो 0 के इक्वल नहीं हो सकता बच्चों, Q मतलब 0 बच्चों इक्वल नहीं हो सकता है। फिर क्या करते हैं, P इक्वल टू बच्चों Q को यहाँ पे ट्रांसफर करें, मतलब इसके नीचे 1 मान के क्रॉस कर देंगे, तो Q √3। फिर क्या करेंगे बच्चों, स्क्वायरिंग करेंगे बोथ साइड, स्क्वायरिंग बोथ साइड बच्चों, स्क्वायरिंग बोथ साइड। तो स्क्वायरिंग करेंगे तो हाँ बच्चों क्या हो जाएगा, P² √3 का बच्चों क्या होता है 3 और ये Q²। इसका मीन क्या हो बच्चों, सिंस अब लिखेंगे P² इज डिविजिबल बाय किसे बच्चों, 3 से। तो देयरफॉर P इज डिविजिबल बाय किसे बच्चों, 3 से। तो P भी डिविजिबल है बच्चों किससे, 3 से। तो P को मैं मान लूंगा 3m, क्या मान लूंगा, P इक्वल टू 3m। फिर स्क्वायरिंग अगेन करेंगे, अगेन स्क्वायरिंग बोथ साइड, अगेन स्क्वायरिंग बोथ साइड। तो बच्चों कितना आएगा, P² इक्वल टू का 9m², ठीक है बच्चों। P² और 3 का सब बच्चों कितना होता है 9। मैं इक्वेशन यहाँ डाल देना बच्चों, इक्वेशन फर्स्ट, P² की वैल्यू जो है वो यहाँ पे पुट कर दूंगा। P² की वैल्यू कितनी है बच्चों, 3Q² इक्वल टू 9m², फ्रॉम फर्स्ट से, फ्रॉम फर्स्ट से। तो बच्चों 3 से काट देंगे तो Q² इक्वल टू कितना आ जाएगा बच्चों, 3m²। इसका मीन क्या हुआ बच्चों कि Q² है वो डिविजिबल है बच्चों किससे, 3 से। तो यहां लिखते हैं बच्चों, सिंस Q² इज डिविजिबल बाय 3, किससे बच्चों डिविजिबल बच्चों, 3 से। देयरफॉर Q इज डिविजिबल बाय 3, डिविजिबल बच्चों 3 है। तो इसका मतलब है P और Q दोनों ही बच्चों डिविजिबल हैं किससे, 3 से। तो लिखेंगे सिंस P एंड Q बोथ आर डिविजिबल बाय 3, therefore we get contradiction, DICATION, ठीक है, we get contradiction, therefore P upon Q is not a rational number, therefore
अंडर रूट 3 इज अ रैशनल इरेशनल नंबर। ठीक है बच्चों, समझ आया सभी को। P अपॉन Q क्या है, एक रैशनल नंबर नहीं है, तो रूट 3 क्या हो जाएगा, एक इरेशनल नंबर हो जाएगा। ये लैंग्वेज में बच्चों प्लीज ध्यान दीजिए आप लोग, लैंग्वेज अगर आपको अच्छे से आती है बच्चों तो एक क्वेश्चन में बिल्कुल भी दम नहीं है बच्चों। सिर्फ हम लोग को P अपॉन Q मानना है, Q इज नॉट इक्वल टू 0, फिर इधर भेजना है बच्चों क्रॉस और स्क्वायरिंग करना है, और फिर थोड़ी लैंग्वेज हम लोग को सभी में ये करना है। सिर्फ में किस में, प्राइम नंबर में जब आए, रूट 2, रूट 3, रूट 5, रूट 7, रूट 11, इन सबके लिए बच्चों यही प्रोसेस है। समझाया सभी बच्चों को, आया बोलिए बच्चों, सभी लोग को आ गया होगा जहां तक उम्मीद करता हूं। एक रूट 5 का और देख लेता हूं। प्लीज लैंग्वेज में ध्यान दीजिए बच्चों, लैंग्वेज जो लिखनी है हम लोग को उस पर प्लीज ध्यान दीजिए बच्चों। देखते हैं बच्चों, रूट 5 को प्रूव करना है हम लोग को इरेशनल नंबर। ध्यान दीजिए बच्चों, अब हम लोग को रूट 5 प्रूव करना है इरेशनल नंबर। देखिए मैंने लैंग्वेज को रफ नहीं किया है, लैंग्वेज चेंज नहीं होगी। लेट रूट 5 इज रैशनल नंबर, तो P अपॉन Q इक्वल टू रूट 5। तो यहाँ पे बच्चों रूट 5, तो बच्चों यहाँ पर क्या आ जाएगा 5, क्या जाएगा बच्चों, जब स्क्वायरिंग करेंगे तो कितना आ जाएगा बच्चों, बोलो 5 आ जाएगा। P स्क्वायर इज डिवाइडेड बाय बच्चों किससे हो जाएगा 5, तो P इज डिविजिबल बाय बच्चों 5, तो P इक्वल टू बच्चों क्या लेट करेंगे 5, स्क्वायरिंग करेंगे तो कितना हो जाएगा बच्चों 25। तो यहाँ पे क्या पुट करेंगे, फर्स्ट से बच्चों 5Q काट देंगे बच्चों, यहाँ पे 25 रहेगा बच्चों, काट देंगे तो कितना रहेगा 5। Q स्क्वायर इज डिविजिबल बाय बच्चों 5, सो Q इज डिविजिबल बाय बच्चों किससे 5 से। तो P एंड Q बोथ आर डिविजिबल बाय बच्चों किससे 5 से। वी गेट कंट्राडिक्शन, P अपॉन Q इज नॉट अ रैशनल नंबर, देयरफॉर रूट 5 इज अ इरेशनल नंबर। समझाया बच्चों, सब कुछ सेम है, देख लीजिए मैंने कर दिया वैसे ही क्वेश्चन को, कुछ भी चेंज नहीं, सिर्फ रूट 3 की जगह मैंने 3 लिखा, सॉरी रूट 3 जगह मैंने 5 लिखा है, और मैंने यहाँ पे जब 3 था तो वहाँ पे 9 था, तो यहाँ 5 है तो यहाँ पे क्या होगा 25 होगा, और बाकी कुछ भी चेंज नहीं होगा बच्चों। समझ आया सभी बच्चों को, आशा करता हूँ सभी को अच्छे समझ में आ गया बच्चों। तो इस पर प्रैक्टिस करिए बच्चों, क्वेश्चन समझ में और भी आ जाएंगे बच्चों। रूट 7 करिए अपने मन से, रूट 11 करिए, तो धीरे धीरे बच्चों क्वेश्चन आ जाएंगे। तो मिलते हैं बच्चों नेक्स्ट वीडियो में नए चैप्टर नए टॉपिक के साथ। थैंक यू सो मच।